हेलो बच्चों, मैं नेहा खंडेलवाल आज की कक्षा में आपका स्वागत करती हूँ। बच्चों, हम पढ़ रहे हैं कक्षा 4 की गणित विषय और इसमें बच्चों हमारा 18वां अध्याय है मुद्रा। तो आज हम करेंगे इस अध्याय में दैनिक जीवन से संबंधित कुछ संक्रियाएं हल करना, यानी दैनिक जीवन में जो रुपए पैसे का लेन देन होता है उसकी समस्याओं को समाधान करना सीखेंगे और वो भी सीखेंगे संक्रियाओं के माध्यम से। तो बच्चों इसके लिए हम करेंगे कुछ उदाहरण हल। तो देखिए यहाँ पर पहला उदाहरण है, सुरेश और मनोज के पिताजी ने सुरेश को 200 रुपये 75 पैसे और मनोज को 350 रुपये 50 पैसे दिए। बताइए दोनों को कुल कितने रुपए दिए। बच्चों यहाँ पर सुरेश और मनोज को पिताजी ने कुल रुपए कितने दिए ये हमें ज्ञात करना है। और बच्चों हमें उनके द्वारा दी गई राशि बताई गई है, यानी सुरेश को दिए थे उसने 200 रुपये 75 पैसे और मनोज को दिए थे 350 रुपये 50 पैसे। तो बच्चों कुल ज्ञात करने के लिए हमें क्या करना है, कुल ज्ञात करने के लिए हमें करना है जोड़, यानी दोनों को मिले रुपए को हम जोड़ देंगे तो हमें पता चल जाएगा कि उन दोनों के पास कुल कितने रुपए है। तो बच्चों यहाँ पर हम लिखते हैं सबसे पहले कि सुरेश को कितने रुपए मिले। तो यहां लिखेंगे हम सुरेश, तो यहां रुपए लिखेंगे और यहां लिखेंगे पैसे। अब सुरेश को मिले थे 200 रुपये 75 पैसे, तो रुपए के नीचे लिखेंगे हम 200 रुपये और पैसे के नीचे लिखेंगे हम 75 पैसे। अब मनोज को कितने रुपए मिले, तो यहाँ पर हम लिखेंगे मनोज को मिले हैं रुपए, तो मनोज को मिले हैं 350 रुपये 50 पैसे। अब हमें ज्ञात करना है कुल रुपए कितने मिले। तो कुल ज्ञात करने के लिए हम करेंगे जोड़। अब जोड़ते हैं बच्चों, सबसे पहले हम पैसे। तो देखिए यहाँ पर है 5 और 5 के नीचे है 0, तो 5 ही आएगा। अब 7 में हमें जोड़ना है 5, तो 7 और 5 कितने होते हैं बच्चों, 7 और 5 होते हैं 12, तो हम यहाँ लिखेंगे 12। ये तो है पैसे। अब हम जोड़ेंगे रुपए को, तो यहाँ 0 है, यहाँ भी 0 है, तो 0 ही आएगा। 5 के ऊपर 0 है तो 5 ही आएगा। 3 और 2 होते हैं 5, तो ये कितने आ गए हैं 550 रुपये 125 पैसे। अब बच्चों हमें पता है कि 1 रुपए में होते हैं 100 पैसे। तो देखिए यहाँ पर जो पैसे है वो 100 पैसे से अधिक है, तो बच्चों 100 पैसे का हम 1 रुपए बना देते हैं। तो यहाँ पर देखिए 125 पैसे हैं, तो हम इसको अलग कर लेते हैं, यानी 100 पैसे हम अलग कर देंगे और 25 पैसे हम अलग कर देंगे। अब बच्चों 100 पैसे का 1 रुपये होता है, तो हम 100 पैसे की जगह लिख देंगे 1 रुपया और 25 पैसे हम यहाँ लिख देंगे। अब बच्चों जहाँ पर 1 रुपये बना है उसको हम रुपए में जोड़ देंगे, यानी 550 में हम जोड़ देंगे 1 रुपया, तो कितने आ जाएंगे, 1 के ऊपर 0 है तो 1 ही आएगा, 5 के नीचे कोई अंक नहीं है तो 5 ही आएगा, और 5 के नीचे कोई अंक नहीं है तो 5 ही आएगा। तो देखिए बच्चों यहाँ पर आ गए हैं 551 तो रुपए, और जो ये 25 पैसे थे उसको हम यहाँ लिख देंगे। बच्चों ये पैसे में ही लिखा पाएंगे क्योंकि इनका रुपए नहीं बन सकता है, क्योंकि 100 पैसे मिलकर ही बनता है 1 रुपया। तो देखिए अब हमें पता चल गया है कि दोनों के पास कुल 551 रुपये 25 पैसे हैं। अब करते हैं दूसरा उदाहरण। यहाँ पर लिखा है, सीता को बाजार से सामान लाने के लिए 2000 रुपये दिए, उसमें से 747 रुपये 50 पैसे के सामान ले लिए। बताइए उसके पास कुल कितने रुपए बचे। यहाँ पर बच्चों जो सीता है वो बाजार में सामान लेने गई थी, तो उसको सामान लाने के लिए 2000 रुपये दिए गए थे, उसमें से 747 रुपये 50 पैसे का तो उसने सामान खरीद लिया। अब हमें बताना है कि उसके पास कुल कितनी राशि शेष बची। तो बच्चों शेष ज्ञात करने के लिए हम क्या करते हैं, हम करते हैं बाकी, यानी सीता को जो कुल रुपए मिले थे उसमें से जो उसने खर्च कर दिए उसको हम घटा देंगे, तो हमें पता चल जाएगा कि उसके पास अब कितनी राशि शेष है। तो बच्चों हम उसको घटाते हैं, तो यहाँ पर हम लिखेंगे कुल रुपए। तो कुल रुपए कितने थे, यहाँ लिखेंगे रुपए और यहाँ लिखेंगे पैसे। तो कुल रुपए थे 2000 रुपए और पैसे के नीचे लिखेंगे हम 00। अब देखिए उसने सामान कितने रुपए का खरीदा, 747 रुपये 50 पैसे का, तो हम यहाँ लिखेंगे खर्च रुपए। तो खर्च रुपए हुए थे उसके 747 तो रुपए और 50 पैसे। अब बच्चों हमें ज्ञात करना है कि उसके पास कुल कितने रुपए बचे, तो यानी हम लिखेंगे शेष राशि उसके पास कितनी बची। तो शेष निकालने के लिए हम घटाएंगे,
तो देखिए यहाँ पर पैसे पर क्या है, 0 है और नीचे है 50, यानी 0 पैसे में से हमें 50 पैसे घटाने हैं। तो बच्चों 0 में से 50 नहीं घटते हैं तो हम क्या करेंगे, रुपए से लेंगे उधार। तो देखिए यहाँ पर 2000 रुपए थे, उसमें से अगर पैसे के पास उधार जाते हैं तो बच्चों यहाँ पर 1 रुपए कम हो जाता है और यहाँ पर कितने रह जाते हैं, यहाँ पर रह जाते हैं बच्चों 1999। और बच्चों यहाँ पर जब 1 रुपए पैसे के पास उधार जाता है तो 1 रुपए में होते हैं 100 पैसे, तो यहाँ पर हो गए हैं 100 पैसे। अब जो हम घटाते हैं पैसे में से पैसे, तो देखिए यहाँ पर 0 है तो 0 में से 0 घटाने पर 0 ही आएगा। यहाँ ऊपर 10 है, नीचे है 5, तो 10 में से 5 घटाने पर आते हैं 5, तो ये तो है पैसे। अब हम घटाएंगे रुपए, तो देखिए यहाँ पर है 9 रुपए, यहाँ पर है 7, तो 9 में से 7 घटाने पर आते हैं 2। यहाँ ऊपर 9 है, नीचे है 4, तो 9 में से 4 घटाने पर आते हैं 5। यहाँ 9 है, यहाँ पर है 7, तो 9 में से 7 घटाते हैं तो आते हैं 2, और यहाँ 1 के नीचे कोई संख्या ही नहीं है तो 1 ही आएगा। तो देखिए जो सीता के पास अब 1252 रुपए 50 पैसे शेष बचे हुए हैं सामान लेने के बाद में। अब करते हैं तीसरा उदाहरण। एक पेन का मूल्य 10 रुपए 50 पैसे है तो 25 पेनों का मूल्य कितना होगा। बच्चों यहाँ पर एक पेन का मूल्य दिया हुआ है और वो कितना है, 10 रुपए 50 पैसे, और हमें ज्ञात करना है 25 पेनों का मूल्य। तो बच्चों एक पेन का दिया होता है, 25 का हमसे पूछा जाता है, तो हम क्या करते हैं, हम करते हैं गुणा, यानी एक के मूल्य को हम 25 से गुणा कर देंगे तो हमें 25 पेनों का मूल्य मिल जाएगा। तो बच्चों यहाँ पर हम लिखेंगे एक पेन का मूल्य, तो एक पेन का मूल्य कितना है, 10 रुपए 50 पैसे। तो हमें ज्ञात करना है 25 पेनों का मूल्य। तो हम क्या करेंगे, 10 रुपए 50 पैसे को हम गुणा करेंगे किससे, 25 से। अब बच्चों हम गुणा करते हैं, तो देखिए सबसे पहला अंक है जो 5, उससे हम करेंगे इन सभी को गुणा। तो देखिए जो 5 का पहाड़ा 0 बार बोलते हैं तो कितना आता है, 0 ही आता है। 5 का पहाड़ा 5 बार बोलेंगे तो आते हैं 25। 25 का 5 बच्चों हम यहाँ लिखेंगे और 2 की लगा देंगे आगे वाली संख्या के ऊपर हासिल, यानी बच्चों रुपए के ऊपर लग जाएगी 2 की हासिल। अब 5 का पहाड़ा 0 बार बोलेंगे तो 0 ही आएगा, 0 में 2 हासिल की जुड़ गई तो हो गया है 2। अब 5 का पहाड़ा हमें बोलना है 1 बार, तो 5 एकम 5। अब बच्चों जो दूसरा अंक है 2, उससे हम इन सभी संख्या को गुणा करेंगे। तो देखिए 2 का पहाड़ा 0 बार बोलेंगे तो आता है 0, 2 का पहाड़ा 5 बार बोलेंगे तो आते हैं 2 पंजे 10। 10 का 0 हम यहाँ लिखेंगे और 1 की लगा देंगे आगे वाली संख्या के ऊपर हासिल। अब 2 का पहाड़ा हमें बोलना है 0 बार, तो 0 ही आएगा, 0 में 1 हासिल की जुड़ी तो हो गया है 1। अब 2 का पहाड़ा हमें बोलना है 1 बार, तो 2 एकम 2। अब बच्चों इन सभी को हम जोड़ेंगे, तो देखिए 0 के नीचे क्रॉस है तो 0 ही आएगा, 5 के नीचे 0 है तो 5 ही आएगा। तो बच्चों ये तो हो गया है पैसे। अब हम जोड़ेंगे रुपए, तो 2 के नीचे 0 है तो 2 ही आएगा, 5 और 1 होते हैं 6, 2 के ऊपर कोई संख्या नहीं है तो 2 ही आएगा। यानी बच्चों कुल कितना मूल्य हो गया है 25 पेनों का, 262 रुपए 50 पैसे। अब करते हैं अगला उदाहरण, उदाहरण नंबर 4। यहाँ लिखा हुआ है 8 कुर्सियों का मूल्य 8040 रुपए है, तो एक कुर्सी का मूल्य कितना होगा। बच्चों यहाँ पर 8 कुर्सियों का मूल्य दिया हुआ है और एक कुर्सी का हमसे मूल्य पूछा जा रहा है, तो ज्यादा का देकर एक का हमसे मूल्य पूछा जाता है तो हम करते हैं भाग। तो बच्चों हम यहाँ लिखेंगे 8 कुर्सियों का मूल्य, तो 8 कुर्सियों का मूल्य है 8040 रुपए। तो एक कुर्सी का मूल्य क्या होगा, तो एक कुर्सी का मूल्य निकालने के लिए हम क्या करेंगे, 8040 में हम भाग देंगे किसका, 8 का। तो भाग देते हैं बच्चों हम, तो 8 हम यहाँ लिखेंगे और 8040 हम लिख देंगे अंदर। अब बच्चों सबसे पहले हम एक अंक में ही भाग देंगे क्योंकि जो पहला अंक है वो भाग देने वाली संख्या के बराबर है। तो 8 का पहाड़ा 1 बार बोलते हैं तो आता है 8। अब 8 में से 8 घटाने पे 0 शेष रहता है जिसका कोई मान नहीं है।
अब ऊपर से हम उतारेंगे 0। अब 8 का भाग हमें देना है 0 में, तो कितनी बार जाएगा? 0 बार ही जाएगा, क्योंकि अगर 8 का पहाड़ा हम एक बार बोलते हैं तो 8 आता है, जो कि 0 से ज़्यादा हो जाता है, इसलिए हम 0 बार ही भाग देंगे। अब 0 में से 0 घटाने पर 0 शेष रहता है, जिसका कोई मान नहीं है। अब ऊपर से हम एक और अंक उतारेंगे, वो है 4। अब देखिए बच्चों, 8 का भाग हमें 4 में देना है, तो ऊपर से जो संख्या उतरी है उसमें भाग देना हो गया है जरूरी। तो बच्चों 8 का पहाड़ा अगर हम एक बार बोलते हैं तो 8 आते हैं, जो कि 4 से अधिक हो जाता है, इसलिए हम 8 का भाग देंगे 4 में 0 बार, तो 0 बार ही जाएगा। अब 4 में से 0 घटाने पर आता है 4। अब बच्चों एक और अंक हम उतार देंगे, वो है 0, तो यहाँ पर हो गया है 40। अब 8 का भाग हमें देना है 40 में, तो बच्चों 8 का पहाड़ा हम लिखते हैं 8 एकम 8, 8 दूनी 16, 8 तिया 24, 8 चौक 32 और 8 पंजे 40। तो 8 का पहाड़ा 5 बार बोलने पर आते हैं 40, और 40 में से 40 घटाने पे 0 शेष रहता है। अब बच्चों कोई भी अंक नहीं है ऊपर से उतारने के लिए, तो अब हमें पता चल गया है कि एक कुर्सी का मूल्य कितना है। एक कुर्सी का मूल्य है 1005 रुपये। अब करते हैं अगला उदाहरण, उदाहरण नंबर 5। यहाँ लिखा हुआ है 6 रुपये 75 पैसे, इसको हमें गुणा करना है 6 से, क्योंकि यहाँ पर जो चिन्ह लगा हुआ है वो है गुणा का। तो करते हैं बच्चों, यहाँ हम लिखेंगे 6 रुपये 75 पैसे। अब जिस संख्या से हमें गुणा करना है वो हम लिख देंगे नीचे। अब गुणा करते हैं सबसे पहले हम पैसे को। तो देखो 6 का पहाड़ा हमें बोलना है 5 बार, क्योंकि 6 को हमें गुणा करना है 5 से। तो 6 पंजे होते हैं 30। 30 में 0 हम नीचे लिखेंगे और 3 के लगा देंगे हम हासिल। अब 6 का पहाड़ा हमें बोलना है 7 बार। तो बच्चों 6 कम 6, 6 दूनी 12, 6 तिया 18, 6 चौक 24, 6 पंजे 30, 6 6 36, 6 7 42। 42 में 3 जोड़ते हैं तो कितने होते हैं? 45। 45 का 5 हम यहाँ लिखेंगे और 4 की लगा देंगे रुपए के ऊपर हासिल। अब रुपए को हम गुणा करेंगे तो 6 का पहाड़ा 6 बार बोलते हैं तो कितने आते हैं? 36। 36 में हमें जोड़ने हैं 4, तो कितने हो गए हैं? 40। तो यहाँ हम लिखेंगे 40। अब बच्चों यहाँ पर देखिए आ गया है 40 तो रुपए 50 पैसे, यानी 6 रुपये 75 पैसे को जब हम 6 से गुणा करते हैं तो आता है 40 रुपये 50 पैसे। तो बच्चों आज हमने दैनिक जीवन से संबंधित कुछ संक्रियाएं हल की है रुपए पैसे को लेकर। बच्चों अब अगली कक्षा में हम करेंगे प्रश्नावली 18। तो मिलते हैं अगली कक्षा में, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।